आवश्यक है। सबसे पहले ये जानते हैं कि सिनसिनवारों का निकास कहाँ से हुआ। ब्राह्मण इतिहासकार लोकनाथ घोष द्वारा लिखित किताब द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ द इंडियन चीफ्स, राजास, जमींदार्स एंड नेटिव स्टेट्स के पेज 73 पर उपलब्ध साक्ष्यों को आधार मानते हुए लिखा गया है कि यह कबीला मुल्तान से माइग्रेट होकर दोआब क्षेत्र में आबाद हुआ था। इस दौरान ब्रज के जाटों को भी ठाकुर उपाधि प्राप्त थी। जाटों के इस समूह का मुखिया जाट ठाकुर सिनसिना हुआ। उस दौरान इनका कबीला वर्तमान बयाना क्षेत्र के आसपास बसा हुआ था। यह कबीला काफी वक्त से बयाना के क्षेत्र में आबाद रहा था, जो 12th सेंचुरी के बाद सिनसिनी में ताकत बनकर उभरा। सिनसिना तुर्कों के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ, जिसके बाद जाटों ने वह क्षेत्र छोड़ दिया और उत्तर पूर्व की तरफ जाकर जाट ठाकुर सोबू के नेतृत्व में कलालों को परास्त करके लगभग 84 गांव जीत लिए। जिधर सिनसिना की मृत्यु हुई थी, वहां उनके ही नाम पर उनके वंशज सोबू ने एक मंदिर और सिनसिनी क्षेत्र आबाद किया, जिस वजह से वह सिनसिनवार कहलाए। अब कई लोगों का सवाल ये रहता है कि सिनसिनवार कहलाने से पहले इनका वंश क्या रहा होगा, क्योंकि सिनसिनवार नाम तो इसलिए पड़ा ना क्योंकि वो सिनसिनी गांव से संबंध रखते थे। इसके लिए हम भरतपुर के पूर्व महाराज किशन सिंह के समकालीन रहे जगीना के ठाकुर देशराज द्वारा लिखित किताब जाट इतिहास का उपयोग करेंगे। जानकारी के लिए बता दूं कि ठाकुर देशराज महाराज किशन सिंह के समकालीन भरतपुर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे। उनकी किताब में किशन सिंह जी के द्वारा दिया गया बयान भी दर्ज है। इसी वजह से इस किताब को ऑथेंटिक कहा जाएगा। इन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया है कि सिकंदर के हमले के दौरान उत्तर भारत में मालव, सिवी, कट्ठ इत्यादि अन्य प्रजातांत्रिक जाट कबीलों का अस्तित्व था। वो आगे लिखते हैं कि सिनसिनवार वास्तव में कट्ठ कबीले से संबंध रखते थे, जिसको काठी भी कहा जाता है, यानी कि सिनसिनवारों का वास्तविक गोत्र कट्ठ था। इसी किताब में महाराज किशन सिंह का बयान भी दर्ज है। जब उनके सामने जादौन वाली थ्योरी का जिक्र किया गया तो वो हंसने लगे और बोले कि हम तो राजपूतों से बहुत ज्यादा पुराने हैं और उनका गोत्र उनके पूर्वज सिनसिना के नाम से चला है। और आगे उन्होंने कहा कि जादौन वाली थ्योरी बस भाटों की बनाई हुई एक बकवास है। अब हमें इस बात के भी प्रमाण देने की